बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे निगरान हुकूमत का एक और तालीम दोस्त इक़दाम। अब बदलेगी स्कूलों की हालत और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूलों की वेलफेयर का बेड़ा उठा लिया है। पंजाब के स्कूलों के लिए 3 अरब से ज़ायद के फंड्स जारी कर दिए गए हैं। सबसे ज्यादा रहीम यार खान को बजट मिलेगा। 18 करोड़ रुपए जारी किए गए, जबकि मुल्तान में 10 करोड़ समेत सरगोदा 98 लाख और बिहाड़ी को 89 लाख रुपए के फंड जारी किए गए। महकमा खजाना की तरफ से नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। आपको बता रहे हैं निगरान हुकूमत का एक और तालीम दोस्त इक़दाम। अब बदलेगी स्कूलों की हालत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने स्कूलों की वेलफेयर का बेड़ा उठा लिया है। पंजाब के स्कूलों के लिए 3 अरब से जायद के फंड जारी कर दिए गए हैं। आम इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। सियासी जमातें सफबंदी में मसरूफ, बड़े सियासी खिलाड़ी सामने आने लगे। NA 149 से जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी और आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल। जहांगीर तरीन कल यूसुफ रजा गिलानी और दीगर 30 दिसंबर को तलब किए जाएंगे। सिकंदर वोसन और अब्बास बपी समेत 200 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। रहीम यार खान में 367 उम्मीदवारान की स्क्रूटनी जारी है। NA 190 मियांवाली में 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। बड़े सियासी खिलाड़ी आमने सामने आ चुके हैं। NA 149 से जहांगीर तरीन, जावेद हाशमी और आमिर डोगर मद्दे मुकाबिल हैं। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात की तैयारियां जो हैं वो जोरों शोर से जारी हैं। मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जोर पकड़ने लगी। कागजात की जांच पड़ताल का अमल तेजी से जारी। NA 149 से जहांगीर खान तरीन, जावेद हाशमी और आमिर डोगर आमने सामने। अब तक 200 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल हुआ। NA 148 से अहमद हुसैन डेहर समेत दीगर 7 उम्मीदवारों को आज तलब किया गया। NA 149 से जावेद हाशमी समेत दीगर 7 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। मलिक आमिर डोगर को आज, जहांगीर तरीन को कल, जबकि यूसुफ रजा गिलानी और दीगर को 30 दिसंबर को तलब किया गया। NA 150 से राना महमूदुल हसन समेत 16 उम्मीदवारों, NA 152 से राना एजाज नून, राना महमूदुल हसन समेत 7 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। जावेद अली शाह और अब्दुल कादिर गिलानी को आज तलब किया गया। NA 153 में राना कासिम नून, अहमद अब्बास खाकी समेत 11 उम्मीदवारों के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। बहावलपुर की तहसील सदर का हलका PP 253 जिला में सियासी अहमियत का हामिल है। रजिस्टर्ड वोटर की तादाद 1,99,913 है। इस हलके के बेशतर उम्मीदवार सूबाई वजीर रह चुके हैं। टिब्बा बदर शेर, इंडस्ट्रियल स्टेट, रिंग रोड के कुछ इलाके इसी हलके में शामिल हैं। वोटों के हवाले से PP 253 जिला का सबसे छोटा हलका है। साबिक सूबाई वजीर इकबाल चन्नड़ का ताल्लुक भी इसी हलके से है। इस हलके से 24 उम्मीदवारान मैदान में हैं। यहाँ साफ पानी की अदम दस्तयाबी बड़ा मसला है। रहीम यार खान की कौमी और सूबाई हलकों से 367 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी। NA 171 से मियां गौस को तलब कर लिया गया। NA 172 से मियां इम्तियाज अहमद, अनवारुल हक की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। PP 261 से जाम अमानुल्लाह, हाशिम जवां बख्त जाती हैसियत में तलब। PP 262 से मियां आमिर शहबाज, फैसल जावेद की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर ने जफर इकबाल वड़ाइच और हसनैन वड़ाइच को जाती हैसियत में तलब कर लिया। मियांवाली में भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल जारी। 4 सूबाई हलकों में 110 उम्मीदवार सामने आए। NA 89 में ताहल किसी उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए। NA 90 में 9 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए, जिनमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी के उम्मीदवार शामिल हैं। खत्मी लिस्ट 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। ताहल चारों सूबाई हलकों में किसी भी उम्मीदवार के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए गए। लोधरा के 2 हलकों से जहांगीर खान तरीन के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल। जहांगीर खान तरीन के वकील का कहना था कि रिटर्निंग अफसरान ने कागजात देख लिए हैं और मुतमईन हैं। हमारे कागजात के खिलाफ कोई एतराज दाखिल नहीं किया गया। हतमी फैसला 30 दिसंबर को सुनाया जाएगा। आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई। सरगोदा के सूबाई हल्का PP 75 में 49 में से 36 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। हतमी लिस्ट 30 दिसंबर को आवेजा की जाएगी। शाहीनों के शहर में इंतखाबी हमले की ट्रेनिंग भी जारी है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस बताया कि 17,000 मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। अगले मरहले में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग का अमल शुरू होगा। आपको बता रहे हैं आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी आ गई है। हतमी लिस्टें 30 दिसंबर को आवेजा की जाएंगी। शाहीनों के शहर में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग भी जारी है।
सरगोदा के सूबाई हल्का PP 75 में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी है। उम्मीदवारों से टैक्स और क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात पूछी जा रही हैं। 49 में से 36 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई। हतमी लिस्ट 30 दिसंबर को अवेजा की जाएगी। सरगोदा में इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग का आगाज हो गया, जो 5 रोज तक जारी रहेगी। 14 मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग देने में मसरूफ हैं। तमाम तहसीलों में इंतखाबी अमले की तरबियत के लिए मुतलका मवाद भी पहुंचा दिया गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर का कहना था कि 17,000 मुलाजमीन ड्यूटी सर अंजाम देंगे। उन्होंने मजीद बताया कि अगले मरहले में प्रेसिडिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू होगी। और यहाँ आपको बताएं कि साल 2023 जनूबी पंजाब में तरक्याती मंसूबों के हवाले से बेहतर रहा। मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान समेत दीगर शहरों में कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए गए, जबकि कई मंसूबों पर काम तेजी से जारी रहा। मुजफ्फरगढ़ में सब्जी मंडी रोड, थर्मल रोड, बिहारी कॉलोनी सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई। उधर रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में UAE के ताउन से नया कार्डियक वार्ड कायम कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जनूबी पंजाब की तरक्की के लिए कोशा मुजफ्फरगढ़ के तरक्याती कामों में तेजी। साल 2023 में मुजफ्फरगढ़ में तरक्याती मंसूबे के हवाले से बेहतर रहा। सब्जी मंडी रोड, थर्मल रोड, बिहारी कॉलोनी सड़क की तामीर मुकम्मल हो गई। थाना सदर की नई इमारत की तामीर का काम भी तकमील को पहुंचा, जबकि महमूद कोट रोड का काम अगले साल मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिला की 4 तहसीलों में राब्ता सड़कों की तामीर का काम भी जारी है। रहीम यार खान के शेख जैद अस्पताल में UAE के ताउन से नया कार्डिक वार्ड कायम कर दिया गया। न्यू कार्डिक वार्ड में दिल के मरीजों को जदीद सहूलियात फराहम की जाएंगी। प्रिंसिपल जैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सलीम लगारी का कहना है, OPD को भी रीवैपनिंग तरक्की स्कीम में शामिल कर लिया गया। अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से जायद मरीज लाए जाते हैं। अस्पताल में मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी है। अब बात करेंगे महकमे मौसमियात का। जिद्दत की तरफ एक और कदम। जनूबी पंजाब के पहले QPM रडार का संगे बुनियाद रख दिया गया। QPM रडार 6 अरब की लागत से 3 साल में फाल होगा। पंजाब के पहले QPM रडार का संगे बुनियाद रख दिया गया। 6 अरब रुपए मालियत का क्वांटिटी टैटू प्री मेयरमेंट रडार जापान के ताउन से 3 साल के अरसे में फाल होगा। QPM रडार के जरिए बारिश कब, कहां और कितनी मिकदार में होगी का पता चल सकेगा। जनूबी पंजाब में सैलाब की पेशनगोई बारे QPM रडार वक्त से पहले मालूमात देगा। एक QPM क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट, यानी आपको बादलों में एग्जैक्ट जो क्वांटिटी है बारिश की वो मालूम हो जाएगी इस रडार से। और बड़ा ये जदीद रडार होगा, डबल बैंड, और इसकी जो क्वालिटी है डुअल पोलराइज्ड होगा। और ये अपनी नौयत का वाद रडार है जो पाकिस्तान में पहले लग रहा है। महकमा मौसमियात मुल्तान के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। माहिरीन का कहना था QPM रडार इस खित्ते में अपनी नौयत का पहला ये रडार है जो किसी नेमत से कम नहीं। रडार फाल होने के बाद कोई सलेमान के मौसम से मुतालिक भी बर वक्त वार्निंग जारी की जा सकेगी। जी बिल्कुल, ये जैसे रडार इंस्टॉल हो रहा है जायका की मदद से जापान से, तो ये बड़ा ही अच्छा एक इनिशिएटिव है। और जैसे फ्लड फोरकास्टिंग जो होती है पाकिस्तान पूरे की करते हैं हमारा एक स्पेशल यूनिट है लाहौर में, तो इससे ये और स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि इस इलाके की जो भी अभी यानी इसको 400 किलोमीटर रेडियस में ये सारी चीज़ें पता चलेगी। रडार मुल्तान में लग रहा है तो इसकी तो बहुत बड़ी अफादियत है। यहाँ जो है 2 मेन कैश क्रॉप्स हैं, एक आपके मैंगो के बागात हैं और दूसरी यहाँ कपास होती है। उनके ऊपर जितनी स्प्रे वगैरह होती है उसको अगर टाइमली इन्फॉर्म किया जाए तो उससे बहुत बड़ा है। और बागात में आम का जो फ्रूट है वो जब उसका सीजन होता है तो उसकी प्रॉपर स्प्रे के लिए या बारिश के लिए या हीट वेव को फोरकास्ट करने में ये बड़ी मदद देगी। जनूबी पंजाब में QPM रडार की तनसीब महकमा मौसमियात का ऐसा इक़दाम है। इसके फाल होने के बाद सैलाब से होने वाले नुकसानात को महदूद करने में मदद मिल सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अली रियाज, रूही मुल्तान। यहाँ आपको बताएं कि साल 2023 खत्म होने को है। जनूबी पंजाब में इस साल भी कई तरक्याती मंसूबे मुकम्मल ना हो सके, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की खुसूसी काविशों से साल से रुके हुए मंसूबों को मोहसिन स्पीड से मुकम्मल कर लिया गया। और 45 साल बाद चोलिस्तानियों को मालकाना हुकूक भी दिए गए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर के अवाम से किए गए वादे 2023 में भी वफा न हो सके। नवाबों के शहर बहावलपुर में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबे ज़ेरे इल्तवा हैं। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट का मंसूबे पर 3 साल बाद भी काम शुरू न हो सका। 3 अरब के फंड्स लैप्स हो गए। बहावलपुर इंडस्ट्रियल स्टेट का मंसूबा 10 साल बाद भी ज़ेरे तामीर है। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चीमा टाउन का मंसूबा 14 साल से ताखीर का शिकार है। शहर के नवा में मंगवानी पुल की तामीर के लिए ताहाल फंड जारी नहीं हो सके। मंगवानी मोजा के मकीन 40 किलोमीटर का सफर करने पर मजबूर हैं।
दूसरी तरफ निगरान वजीर आला पंजाब की खसूसी कावज से कुछ तरक्याती मंसूबे मुकम्मल भी हुए। 5 साल बाद उच्च शरीफ ता अहमदपुर 2 रोया रोड मोटरवे M5 से झांगड़ा शर्की एक्सप्रेस वे 3 साल बाद मुकम्मल हुआ। कायमपुर ता हेड इस्लाम 21 किलोमीटर सड़क की बहाली व तामीर मुकम्मल हुई, जबकि 45 साल बाद चोलिस्तानियों को मालकाना हकूक मिले। मियांवाली में भी साबिक दौरे हुकूमत के दौरान अरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू किए गए। कई प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि कई प्रोजेक्ट्स पर फंड खत्म होने के बायस काम रुक चुका। 27 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला बस टर्मिनल का काम सुस्त रवि का शिकार है। प्रोजेक्ट 3 अरब रुपए की लागत से 2026 में मुकम्मल होना है। डीजी खान में मानका किनाल पर पुल की तामीर साल 2023 में भी मुकम्मल न हो सकी। एक पुल मुकम्मल जबकि दूसरे पर काम जारी है। पुल डाट ता रेलवे फाटक सड़क का काम भी इल्तवा का शिकार है। गाजी यूनिवर्सिटी की नई बिल्डिंग और वुमेन यूनिवर्सिटी की इमारत का काम जारी है। सिविल लाइन पुलिस स्टेशन की तामीर का काम अगले साल मुकम्मल होगा। दूसरी तरफ पब्लिक हेल्थ इंजीनियर ने साल 2023 में कई टफ टाइल मंसूबे मुकम्मल किए। 250 मिलियन की लागत से डीजी खान की गलियों में टफ टाइल लगाई गई। चौक चौर हट्टा ता बोर्ड ऑफिस तक 3.6 किलोमीटर सड़क और शोरिया ता समीना सादात 8.75 किलोमीटर सड़क का काम मुकम्मल किया जा चुका है। तहसील कम्प्लेक्स की बिल्डिंग को 5 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। मुल्तान शहर के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का पहिया जाम। महकमा पंजाब हाईवे की गफलत से शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ताहाल ज़ेर इल्तवा हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड और नादराबाद फ्लाईओवर का काम सुस्त रवि का शिकार है। हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल और नादराबाद फ्लाईओवर 2 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सके। 3 साल पहले सिवेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला नवाबपुर रोड भी अभी तक तामीर नहीं किया जा सका। मुल्तान शहर के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का पहिया जाम। महकमा पंजाब हाईवे की गफलत से शहर के 2 बड़े प्रोजेक्ट्स ज़ेर इल्तवा। हेड मोहम्मद वाला रोड और नादराबाद फ्लाईओवर का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार। हेड मोहम्मद वाला रोड 1.5 साल और नादराबाद फ्लाईओवर 2 साल गुजरने के बाद भी मुकम्मल न हो सका। 3 साल पहले सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा जाने वाला नवाबपुर रोड भी ताहाल तामीर न किया जा सका। तरक्याती काम न होने से नवाबपुर रोड, नादराबाद फाटक और हेड मोहम्मद वाला रोड पर कारोबार तबाह होकर रह गए। नादराबाद वाला हो गया, एक नवाबपुर वाला हो गया, एक ये हो गया। ये 3 ऐसे मुल्तान शहर के बड़े ऐसे मंसूबे थे जो कि ये रुक गए हैं सिर्फ इस वजह से किसी को कोई इनको पैकेज नहीं दिया गया, इनका जो है इनका हिसाब किताब नहीं किया गया या उनको पर तवज्जो नहीं दी गई। शहरियों का कहना था कि हेड मोहम्मद वाला रोड का काम सुस्त रवि का शिकार होने से ट्रैफिक हादसात बढ़ने लगे हैं। इस सड़क पर सीवरेज के गटर खुले होने से कई हादसात हो चुके हैं। हेड मोहम्मद वाला रोड से गुजरकर ट्रैफिक दूसरे शहरों की तरफ जाती है। सड़क तंग होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। तकरीबन 1.5 साल से भी ज्यादा अरसे से ये जो रोड है सैदों वाले बाईपास से हेड मोहम्मद वाला तक जो ये तकरीबन 1.5 साल हो गए ये तोड़ फोड़ का शिकार। सीवरेज लाइन जो बंदे घिरते हैं, इनके बड़े बड़े हॉल पड़े हुए हैं। जो माल मवेशी यहाँ से गुजरते हैं वो 1-2 दफ़ा घिरे हैं, पता भी नहीं है वो गरीब लोग शोधे चले गए हैं कि अब जो हॉल पड़े हैं उनमें देखे तो बदबू आ रही है सारी, जो है ना उसके अंदर जानवर गए पड़े हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से तरक्याती कामों को जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन डी नवाज के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। एक और साल खत्म मगर मसाइल जूं के तूं। रुझान के मौसा ग्यामल के बासी बुनियादी सहूलियात से महरूम, पीने के लिए साफ पानी दस्याब नहीं। सड़कें भी टूट फूट का शिकार, सियासी नुमाइंदे गायब। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत सड़कों को गुजरने के काबिल बनाया। साल खत्म हो गया मगर रुझान के मौजा ग्यामल के मकीनों की किस्मत न बदली। अहले इलाका को रूदकोइयों के सैलाबी रेलों से न बचाया जा सका। कर, फसलें और राब्ता सड़कें सैलाब की नजर हो गई। सैलाब तो गुजर गया लेकिन रूदकोइयों के डाले गए शगाफ किसी ने पुर करने की जहमत नहीं की। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा करके सड़क को गुजरने के काबिल बनाया। जो आने वाली हुकूमत से अपील है कि यहाँ हमें एक पुख्ता पुल दी जाए और इसका हल भी एक पुल है। और वैसे भी पहले भी दूसरा सैलाब में ये रोड टूट गया था ना, तो हमें बस वज़ीर आला से रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द हमें इस पुल का हल किया जाए। शहरियों का कहना था कि सियासी नुमाइंदे वोट लेने के बाद पलटने का नाम तक नहीं लेते। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। यहाँ आपको बताएं कि पासपोर्ट हुकाम लेमिनेशन पेपर के मसाइल को अभी तक हल नहीं कर सके। शहरियों को पासपोर्ट के अजरा और डिलीवरी में ताखीर का सामना है। मुल्तान के रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में आए शहरी पासपोर्ट ना मिलने से परेशान हैं। नॉर्मल पासपोर्ट भी दिनों के बजाय महीनों में मिलने लगा।
پاسپورٹ کے حصول میں تاخیر شہریوں کو پریشان کرنے لگی۔ ریجنل پاسپورٹ آفس ملتان میں بھی پاسپورٹ کے اجراء میں تاخیر کا مسئلہ برقرار ہے۔ 15 دن میں ملنے والا نارمل پاسپورٹ 2.5 ماہ کے دورانیے تک پہنچ گیا۔ دور دراز علاقوں سے آئے شہری پاسپورٹ نہ ملنے سے پریشان ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کے حصول کے لیے دفتر کے کئی چکر کاٹ چکے ہیں، وقت اور پیسے دونوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ تیسرا چوتھا چکر ہے، جب یہی کہہ رہے ہیں ابھی آپ نیکسٹ مہینے کو آئے، یہ آئے، اب اس میں تقریباً ٹوٹل 2.5 ماہ ہو گیا سر۔ ہم ضرور آپ دوبارہ آئے ہیں، دیکھو اب ان کی کیا بات ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا اتنی کیوں لیٹ کر رہے ہیں، لیمینیشن کا مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے سر، اپنا بہت پریشان جس وجہ سے مسائل بنے ہوئے ہیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ نارمل اور ارجنٹ دونوں اقسام کے پاسپورٹ تاخیر کا شکار ہیں۔ اگر فاسٹ ٹریک پر بنوائیں تو 10,000 فیس ہے، جو عام شہری کے لیے بہت زیادہ ہے۔ لیمینیشن پیپر ختم ہونا اور بر وقت اس کا انتظام نہ کرنا پاسپورٹ حکام کی نااہلی ہے۔ ارجنٹ جو ہے اس کی 10,000 فیس ہے، اب دیکھیں غریب عوام جو ہے وہ کیسے بھرے گی 10,000؟ ایک لوگ اتنی دور دور سے آتے ہیں، دیہاتوں میں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 300 400 روپے کا تو پیٹرول لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے 10,000 وہ بھریں گے تو اپنے گھر کا نظام کیسے چلائیں گے؟ شہریوں نے پاسپورٹ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں تاخیر کے مسائل کو فوری حل کیا جائے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ ویلکم بیک، اور یہاں آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ خیرپور ٹامے والی میں اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ آٹا، گھی، دالیں، چینی، چاول، پھل اور سبزیوں سمیت سب کچھ مہنگا ہو گیا۔ غریب آدمی کو جان کے لالے پڑ گئے۔ خیرپور ٹامے والے میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ آٹا، گھی، دالیں، چینی، چاول، پھل اور سبزیاں شہریوں کی پہنچ سے باہر۔ غریب آدمی کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو گیا۔ حکومت نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے۔ جب آٹا دیکھو 6,000 روپیہ من کا ہو چکا ہے، اس طرح جو آلو ہیں، سبزیاں ہیں، دالیں وغیرہ ہیں، وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں۔ اب گھی دیکھیں 500 روپے کلو کا ہو چکا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وہ دن رات محنت کر کے بھی بچوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں کھلا سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی خود ساختہ مہنگائی ختم کروائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مشتاق جویا، روہی ٹی وی، خیرپور ٹامے والی۔ کوٹ مٹن میں مہنگائی کا جن بے قابو، خشک میوہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، خریداروں کے ساتھ ساتھ دکاندار بھی پریشان۔ مٹن میں ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں دگنا اضافہ ہوا۔ خریداروں نے بتایا کہ وہ ڈرائی فروٹ خریدنے آتے ہیں لیکن قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ سردیاں ہیں، ڈرائی فروٹ کی ضرورت ہوتی ہے، بچوں کے لیے بادام، پستے، کاجو خریدنے ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ تو ریٹ ہی آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ جہاں میں 1 کلو لیتا تھا، آج 1 پاؤ خرید کر رہا ہوں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے۔ جو پستہ ہم پچھلے سال ہم نے 2,000 روپے کلو لیا تھا، اس مرتبہ 3,000 روپے کلو، 3500 روپے کلو کہہ رہے ہیں دکاندار۔ دکاندار بھی مہنگائی سے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ قیمتیں بڑھنے سے سیل کم ہو گئی، کاروبار ٹھپ ہونے کے قریب ہے۔ مہنگائی تو بہت ہے، لیکن اس دفعہ کسٹمروں کا رش آنا بہت کم ہو رہا ہے مہنگائی کی وجہ سے۔ جو چیز پہلے مقصد 1,500 ہوتی تھی، اب تو مقصد 2,800 روپے ہو رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں پستے کا بھائی کہہ رہے تھے، اب تو 3,500 3,600 روپے ہو رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے ڈرائی فروٹ کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرامین ریاض مستوئی کے ساتھ افضل فریدی، روہی، کوٹ مٹن۔ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات 13 جنوری کو ہوں گے۔ صدارت کی نشست پر 3 امیدوار مد مقابل ہیں۔ صدارتی امیدوار عمران خان خاکوانی نے ٹیکس بار کی طرف سے منعقدہ تقریب میں اپنے الیکشن کا منشور کا اعلان کیا۔ ایسوسی ایشن ملتان کے سالانہ انتخابات کا میدان 13 جنوری کو سجے گا۔ صدارت کی نشست پر 3 امیدوار مد مقابل ہوں گے۔ ٹیکس بار کے عہدیداران اور مجلس عامہ کے ارکان نے صدارتی امیدوار عمران خان خاکوانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹیکس بار خادم حسین میتلا، جنرل سیکرٹری عمران غازی اور رہنما جنید ممتاز شاہ نے دیگر وکلاء کے ہمراہ حمایت کا اعلان کیا۔ عمران خاکوانی صاحب نے جو ہے نا ایک بات کی کہ ٹیکس کے حوالے سے ہم کوئی پروگرام وہاں بنایا کریں گے، تو ہم پوری سپورٹ کریں گے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جو وکلاء بھائی ہیں ہمارے، انہیں ٹیکس کا کام کا بھی پتہ ہو۔ صدارتی امیدوار عمران خان خاکوانی کا اس موقع پر کہنا تھا، اللہ نے کامیابی دی تو وکلاء کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا۔ ڈسٹرکٹ بار کے مسائل وکلاء کے چیمبر سمیت نوجوان وکلاء کے لیے منشور بنایا ہے۔ ٹیکس بار کے ممبران کی طرف سے حمایت پر خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کے ساتھ پوری ملتان ٹیکس بار کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور انہوں نے جو مسائل
दोस्तों में जो यहाँ बैठ के जो स्पीचेस हुई उनमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के मसाइल उजागर किए जो वकला को पेश हैं। इंशाल्लाह ताला वो मसाइल हम प्रायोरिटी पे उनको हल करेंगे। तकरीब में मोहम्मद यूनुस गाजी, मियां अब्दुल सत्तार, मलिक मकबूल अहमद, जवेद इकबाल अवैसी, नवाब नसीरुद्दीन हुमायूं, मलिक मोहम्मद रफीक, जिया असगर, इम्तियाज आसिफ, वसीम इकबाल समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट बार की सदारत की नशिस्त पर इमरान खान खाकवानी, मुमताज नूर टांगरा और महबूब संदेला के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मार इमरान नवाज, रोही मुल्तान।